नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा होने वाली विभिन्न आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में देखेंगे भारत का भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, तो आप वहां से जाकर जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और आप लोग एक चीज़ की कमी करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है? 5वां स्थान, 7वां स्थान, 11वां स्थान या फिर 9वां स्थान? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो क्या है विश्व में 7वें नंबर पर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है, वो क्षेत्रफल के आधार पर आता है। भारत है जो विश्व के यहाँ पर जो क्षेत्रफल है 2.42% यहाँ पर जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। और इसमें जो सबसे बड़ा देश है जो पहले नंबर पर आता है वो आपका रूस है, दूसरे नंबर में कनाडा आता है, तीसरे में चीन आता है, चौथे नंबर में अमेरिका, पांचवें नंबर में ब्राज़ील, छठे नंबर में ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर में भारत है जो आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न बोलता है कर्क रेखा भारत के निम्नांकित किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों वो गुजरता है, वो कहाँ से कहाँ तक है गुजरता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए है वो पश्चिम बंगाल दिए है, महाराष्ट्र दिए है, उत्तर प्रदेश दिए है, आंध्र प्रदेश और हरियाणा दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कौन कौन से राज्य से है वो गुजर कर जाती है, तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से है जो कर्क रेखा है वो गुजरते हुए जाते हैं। कर्क रेखा दोस्तों यहाँ पर भारत में टोटल है ना 8 राज्य है, 8 राज्य से है क्या कर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आपका गुजरात पड़ता है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है जिनसे है जो कर्क रेखा है वो गुजरता है। सर्वाधिक भाग इसका दोस्तों सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक भाग है कर्क रेखा का वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। और जबकि सबसे कम राजस्थान राज्य है वहां से है जो कर्क रेखा है वो गुजरते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यहाँ पर देखिए तो एक चीज को ध्यान में रखें, जैसे क्वेश्चन में बोला है तो यहाँ पर नहीं है उसको बोला गया, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, भारत से टोटल 8 राज्य से है जो कर्क रेखा है वो गुजरता है, जिसमें से आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है और झारखंड भी है। तो ये तीनों क्या है आपका कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, यहाँ से है जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरते दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर इसका जो राजधानी है वो लखनऊ है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश है उसकी जो राजधानी है आपका भोपाल है, ये चीज है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें आपका सबसे पहले नंबर पर आता है गुजरात आता है पहला नंबर पर, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, चौथा नंबर में छत्तीसगढ़ आता है ना, चौथा नंबर में छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका पांचवा नंबर में झारखंड है ना, झारखंड है वो आता है, फिर आपका छठा नंबर में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है ये आता है, सातवें नंबर में आपका त्रिपुरा आता है और आठवां नंबर में आपका मिजोरम है वो आता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य है जो कि यहाँ से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से कर्क रेखा है वो गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार राज्य से है कर्क रेखा नहीं गुजरते है। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों राज्य है से कर्क रेखा है वो गुजरता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ा, तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में है वो जो कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा है। यहाँ पर कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, और सबसे छोटा आपका राजस्थान है वहां से गुजरता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है वो बनाकर पूछते हैं। इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन है जो बार बार सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के द्वारा पूछा गया, उन प्रश्नों को है मैं आपके लिए लाया हूँ, है ना। तो इसमें देखिए जो आपका कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम से दोस्तों जो आपका कर्क रेखा है वो गुजरता है। असम है, इससे नहीं गुजरते हैं। मणिपुर भी से भी कर्क रेखा नहीं गुजरते, नागालैंड से भी नहीं गुजरता है, और सिक्किम से भी है वो नहीं गुजरता है। लेकिन आपका मिजोरम है, ये आपका यहाँ से 8वां राज्य है जहाँ से है वो कर्क रेखा है वो गुजरता है। साथ में यहाँ पर आपका ये जो सभी राज्य हैं दोस्तों, इसको भारत का, है ना, भारत की 7 बहनियाँ है वो कहा जाता है। पूर्वी भारत को भारत में जो 7 बहनियाँ राज्य के नाम से है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। और इस तरफ की जो पूर्वी बिंदु है ना, जो कि 97.25 डिग्री पर है, यहाँ पर आपका किबिथ आता है, जो पूर्वी देशांतर है वो बनाता है। और ये किबुथु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है दोस्तों। तो पहला में गुजरात है, दूसरे में पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत सी जरूरी चीज है। यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये भारत का जो है दोस्तों वो, ये पूर्व वाला भाग हो गए, ये पश्चिम भाग हो गए, ये उत्तर और ये दक्षिण है। तो ये चारों दिशा है आपको ज्ञात रहेगा। तो आप पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है वो लगा सकते हैं। तो पहले इधर से ऐसे आपको है वो लगाना है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो पूर्व में सबसे पहले कौन सा चीज आता है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर आपका पहले में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर आपका झारखंड आ जाएगा, है ना, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद फिर मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका जो गुजरात है वो आएगा। इस प्रकार से जो आपका कूट दिया है वो, उसमें आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, और ग्रीनविच मध्यमान समय GMT के बीच का जो समय अंतराल है वो कितने हैं? 5 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, या फिर 8 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्यमान जो समय है उनके बीच में 5.5 घंटा का है, प्लस 5 घंटा 30 मिनट का जो समय है वो ज्यादा है। यहाँ पर भारतीय मानक समय है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बोला जाता है, जो कि 82 डिग्री, है ना, 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के जो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर है वो गुजरता है। भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच मध्यमान समय है जिसको GMT बोलते हैं वो 5 घंटा 30 मिनट से है, उससे आगे है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय मानक देशांतर है 80 डिग्री 00 पूर्व,
80 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या फिर 83 डिग्री 00 पूर्व। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय का जो देशांतरी विस्तार है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। तो यहाँ से जो है दोस्तों ये आपको क्लियर रहना चाहिए, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है, और 5 राज्यों से होकर है वो गुजरता है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपका ऐसे है ना। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ है वो आया है। तो ऊपर में है आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ है वो आ जाएगा, फिर उड़ीसा है, और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये इस प्रकार से है वो फॉलो है वो कर रहा है। इसको उल्टा भी है करके है वो पूछ सकते हैं दोस्तों, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है ऐसे करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे करके आपको फिर आंसर है वो बताना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है जो भारतीय मानक समय है ना, वो आपका आधारित है। ये ग्रीनविच समय से दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट है वो आगे है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, या फिर 1200 किलोमीटर, या फिर 15200 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ सॉरी बी बोलता हूँ, है ना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15200 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांश का विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए 5 डिग्री 10 मिनट 28 है, उत्तर से 68,753 उत्तर तक है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो आपका मुख्य अक्षांश है वो आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन इसको बोलने में थोड़ा अजीब टाइप से लगेगा, इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट 28 डिग्री उत्तरी अक्ष से 37 डिग्री 15 मिनट 53 मिनट उत्तर तक है वो आपका हो जाएगा। जो मुख्य भूभाग का जो अक्षांश से विस्तार है वो चीज़ है आपको बताना है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न बोलता है, मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 4813 किलोमीटर, 6480 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, 8230 किलोमीटर, या फिर 9000 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा? आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 7517 किलोमीटर है वो हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके जो लंबाई है ना, भारतीय तट रेखा में शामिल करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्लियर है वो रखिएगा, क्योंकि जो आपका जो भारत की जो कुल सीमा रेखा है वो है आपका 22,000। भारत का जो कुल तटीय सीमा रेखा है वो 22,716.5 किलोमीटर है। ये आपका कुल है, जिसमें आपका स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा रेखा 15,200, और कुल तटीय सीमा रेखा समुद्री सीमा को मिलाकर 7,516.5 किलोमीटर है। जिसमें मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है, मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो आपका 6,100 किलोमीटर है। तो इसको भी है वो आप है वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है?
6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 7516.5 किलोमीटर है वो भारत की जो तट रेखा है कि है उनकी लंबाई है, जो द्वीप समूह है उनको मिलाकर। द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर जो द्वीप समूह है उनकी जो लंबाई है ना, कुल तटीय सीमा रेखा है उसमें जो आपका समुद्री सीमा रेखा है वो 7516.5 है। साथ में जो तटीय लंबाई है भारत के जो 9 राज्य है उनमें से है ना, तो उनमें आपका 6100 किलोमीटर है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर। तो यहाँ पर भारत की जो तट रेखा की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो तटीय सीमा रेखा है ना, वहाँ पर उनका जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या फिर कार निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों है ना, इंदिरा पॉइंट है वो आपका जो दक्षिणतम बिंदु है और वो बड़ा निकोबार में है वो स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा निकोबार है वहां पर है वो स्थित है ना। तो इंदिरा पॉइंट है वो आपका इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर के ऊपर है। ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों यहाँ पर है ना उत्तरी भाग में, तो वहाँ पर आपका इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है वो स्थित है। इसी प्रकार से आप इंदिरा पॉइंट की ओर बात करते हैं तो यह बृहद निकोबार में स्थित है और इनकी जो झुकाव है वो 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में व्यवस्थित है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट या फिर नॉरिमन पॉइंट। तो यहाँ पर जो भारत की जो मुख्य भूमिका जो दक्षिणी नोक है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका कैप कैमोरिन है वो स्थित है। कैप कैमोरिन है वो आपका स्थित है। यहाँ पर हम है बात करते हैं अगर उत्तरी ध्रुव है जो जहाँ पर इंदिरा कॉल है वो 37 डिग्री 6 मिनट है ना उत्तरी बिंदु पर इंदिरा कॉल स्थित है। इसी प्रकार से अगर कन्याकुमारी की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है वो आपका स्थित है। इसी प्रकार से पश्चिम से और पूर्व है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जहाँ की जो आपका पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में कच्छ का रण क्षेत्र है वो है। और आपका जो पूर्वी भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर किबिथु है ना, किबिथु है यहाँ पर। ये इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो आप देशांतरी विस्तार है ना, देशांतरी विस्तार है वो 57 डिग्री 25 मिनट है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमेयर, इंदिरा पॉइंट या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे जो दक्षिण भाग में दूरस्थ स्थल है। यह जो है दोस्तों बृहद निकोबार में है वो स्थित है और इसका जो राज्य है तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा रेखा को साझा नहीं करता है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब। तो यहाँ पर दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ राष्ट्र नहीं है, जो राज्य नहीं है, वो आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा हरियाणा है ना। ये हरियाणा है वो जो पाकिस्तान की सीमा रेखा को टच नहीं करता है। गुजरात है वो टच करता है। पंजाब का भी कुछ हिस्सा है वो आपका बहुत सारा हिस्सा है वो कहाँ पर है पाकिस्तान से लगा हुआ है। और राजस्थान का जो एरिया है दोस्तों वो भी आपका वहाँ पर है वो लगा हुआ है।
है ना। तो इसी प्रकार बात करें अगर भू अवस्थित राज्य की भारत में, है ना, भू अवस्थित राज्य है उसमें आपका जो 5 जो ऐसे राज्य है जो कि किसी भी तटीय सीमा रेखा से नहीं जुड़े होते और साथ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को है वो नहीं छूता है, उनको भू अवस्थित राज्य है वो बोला जाता है। इसमें इनका जो संख्या है वो 5 है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग है वो है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा कॉल है आपका उत्तरी भाग है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है और यहाँ का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है ना, जो कि जम्मू कश्मीर है, जो राज्य है वहाँ पर है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत का दक्षिणतम पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर दोस्तों ये है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में समूह है दोस्तों, वहाँ पर आपका जो दक्षिणतम पॉइंट है वो स्थित है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? मुंबई का, दिल्ली का, रायपुर का या फिर चेन्नई का? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक देशांश है दोस्तों वो आपका रायपुर शहर है उनका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वह बढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए आपका, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? भारत की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों वो किस प्रकार से? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है वो स्थित है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, 32,87,326 वर्ग किलोमीटर, 32,87,623 वर्ग किलोमीटर या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है ये आपका फैला हुआ है ना। तो ये चीज है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में यहाँ पर जो विश्व का है ना, विश्व का 2.4% हिस्सा है दोस्तों ये भारत का क्षेत्रफल है वो आता है, जिसमें आपका पहले है ना, और इसको विश्व में जो भारत का जो क्षेत्रफल वो 7वां स्थान पर है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विश्व की बात करते हैं। अगर एशिया की बात करें दोस्तों, एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसमें जो भारत है आपका दूसरे नंबर में है वो आता है। पहले नंबर में आपका चीन आता है और दूसरे नंबर में आपका भारत है वो आता है। और दक्षिण एशिया की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो प्रथम स्थान पर है वो आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है ना, वो कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है वो स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि का ये दक्षिणतम भाग है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या फिर 3412 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो उत्तर से आपका दक्षिण की जो लंबाई है वो है आपका 3214 किलोमीटर है। और यहाँ पर है पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी जो कुल लंबाई है ना, कुल लंबाई है वो
33 किलोमीटर है वो स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3130 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर की जो लंबाई है भारत का, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई पूछे तो ये है आपका 2933 किलोमीटर स्थित है। और यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उनकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है वो स्थित है। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, आपका जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में है वो विभाजित करता है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से है वो जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत स्थित है अक्षांश रेखा में है, ये वो पूछा गया है। तो भारत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरी विस्तार की बात करें तो उसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है वो स्थित है। चलिए चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका भारतीय मानक समय है, जिसको IST के नाम से है वो जानते हैं। ये आपका ग्रीनविच माध्य समय है ना, उनसे 5 घंटा 30 मिनट है वो आगे है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।